Hi, hello everyone. In this video we will see what is guardianship under Muslim law. उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यह अनअकैडमी के अंदर अनलॉक 2O करके एक अभी मतलब एक तरीके से ऑफर है। सेव मोर फॉर अ फ्यू मोर डेज, प्राइसेस राइज सून, गेट 20% ऑफ ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 14 मार्च टू 16 मार्च। तो कल और आज के लिए ही है, तो इसके अंदर आप अगर मेरा कोड यूज़ कर लोगे कुशांक KUSHANK तो आपको ये 20% ऑफ मिल जाएगा, अदरवाइज 10% ऑफ मिलता है। देन दिस इज़ MPCJ प्रीलिम एंड मेंस प्रिपरेशन बैच, स्टार्ट फ्रॉम मार्च 16, ड्यूरेशन 6 मंथ्स की है इसकी। देन जुडिशरी मेन टेस्ट सीरीज़ है 10 क्वेश्चंस 90 मिनट्स। इसकी लैंग्वेज जो है हिंदी इंग्लिश होगी। मार्च 6 को ये है 10 AM। द मेन टेस्ट इज़ फॉर प्लस सब्सक्राइबर्स ओनली। IPC, CPC, CRPC एविडेंस ये टॉपिक दे रखे हैं, डेट्स दे रखे हैं किस किस पे कौन सा एग्जाम है। ठीक है। देन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड PDFs मिल जाएंगे। देन एलिवेट योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन विद दीज फ्री टेस्ट सीरीज़। मंडे IPC, ट्यूसडे CRPC, वेंसडे CPC, थर्सडे एविडेंस। इस तरीके से आप अपने जो भी प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। देन फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं हर एक दिन। ICA मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, जुरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, लोकल लॉज, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट एंड अदर्स, इस तरीके के जितने भी और लॉज होते हैं उनके ऊपर। ठीक है। देन एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022-23 प्रिपरेशन। तो ये सारे बैचेज़ हैं जो आपके स्क्रीन पे आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद नाउ डाउट इज सिली विद 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम। बेनिफिट्स ऑफ 1:1 लाइव मेंटोरशिप प्रोग्राम: कनेक्ट एंड अवेल 1:1 टाइम विद योर मेंटर, प्री बुक स्लॉट एट योर कन्वीनियंस टू कनेक्ट विद योर mentors live or audio call, solve doubt, discuss exam strategy and more, get personalized guidance, feedback and help in creating a study plan, the option to book your session in a language of your preference। तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहेंगी। देन जुडिशरी आइकॉनिक इज़ नाउ लाइव डाउट सॉल्विंग। ठीक है। 1-to-1 यहाँ पे आपका जो भी अपने डाउट वगैरह सॉल्व करने हैं यहाँ पे कर सकते हो आप। देन दिस इज़ प्राइसिंग प्लान प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए कुशांक कोड यूज़ कर लेना, 20% ऑफ मिल जाएगा, अदरवाइज फिर 10% मिलता है। तो 1 मंथ के लिए अगर आप 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6800 रुपीज़ है। 24 मंथ्स की एक साथ लेते हो तो 2200 रुपीज़ 2291 मतलब 1 मंथ का पड़ता है आपको, जो कि 55,000 इन टोटल हो जाता है। ठीक है। देन दीज आर यूट्यूब एंड टेलीग्राम हैंडल्स ऑफ अनअकैडमी, सो यू कैन फॉलो देम। चलो अब हम आते हैं वापस से व्हाट इज़ गार्डियनशिप के ऊपर। तो मुस्लिम लॉ के अंदर गार्डियनशिप क्या होती है ये हमने समझना है। अंडर मुस्लिम लॉ इट इज़ कॉल्ड हिजानत। मुस्लिम लॉ के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? हिजानत बोलते हैं। देयर आर समटाइम्स टेकन टू मीन द सेम थिंग, बट अंडरनेथ मुस्लिम लॉ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ गार्डियनशिप आर डिफरेंट एंड गवर्न बाय द डिफरेंट लॉज। की कई बार हम इन दोनों मीनिंग को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, गार्डियनशिप एंड हिजानत को, लेकिन स्टिल दीज टू थिंग्स आर डिफरेंट थिंग्स। द गार्डियनशिप ऑफ चाइल्ड मीन्स दैट ओवरऑल ओवरसाइट ऑफ द किड। अगर हम गार्डियनशिप की बात करें तो पूरी तरीके से जो भी उसकी देखभाल करना है, जितनी भी चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड हो जाती हैं उसकी माइनॉरिटी के दौरान। फादर और इज एग्जीक्यूटर और इन इज एब्सेंस द पैटर्नल ग्रैंडफादर बीइंग द नेचुरल गार्डियन। तो देखो कौन है एज पर मुस्लिम लॉ जो उसका नेचुरल गार्डियन होते हैं? फादर होते हैं। ठीक है। या फिर उसके एग्जीक्यूटर, सेकंड नंबर पे उसके एग्जीक्यूटर आ जाते हैं, या फिर उसके पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं। मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड नंबर पे पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाएंगे अगर ये दोनों नहीं है तो, और फिर फोर्थ नंबर पे अगर पैटर्नल ग्रैंडफादर ने किसी एग्जीक्यूटर को अपॉइंट किया तो वो आ जाते हैं। तो ये 4 मेनली नेचुरल गार्डियन के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। ऑन द अपोजिट हैंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड सिंपली मीन्स फिजिकल पोजीशन। तो हम गार्डियनशिप की बात करें तो देखभाल कौन करेगा, और कस्टडी की बात करें तो फिजिकल पोजीशन किसके पास रहेगा, बच्चा रहेगा किसके साथ माइनॉरिटी के अंदर। तो सर्टेन एज तक जो है वो मदर के पास होता है, एंड देन फिर वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि किसके पास होना चाहिए। ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। ऑल्दो द मदर इज़ नॉट द नेचुरल गार्डियन ऑफ द चाइल्ड अंडर मुस्लिम लॉ, की हम मदर को नेचुरल गार्डियन नहीं बोलते मुस्लिम लॉ के अंदर। शी हैज़ राइट टू कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उसके पास क्या होता है? कस्टडी का राइट होता है अंटिल द चाइल्ड अटेन्स अ स्पेसिफिक एज, एक स्पेसिफिक एज तक। बट द फादर और पैटर्नल ग्रैंडफादर एनकम्पासेस कंट्रोल ओवर द माइनर थ्रू आउट द कंप्लीट इंटरवल ऑफ माइनॉरिटी। तो मेनली अगर बोलोगे तो नेचुरल गार्डियन कौन है? फादर है, या उसके जो भी उन्होंने आगे किसी को अपॉइंट कर रखा है, या पैटर्नल ग्रैंडफादर है। तो गार्डियनशिप कितने टाइप की है मुस्लिम लॉ के अंदर? अगर हम देखें तो 4 तरीके की गार्डियनशिप है मुस्लिम लॉ के अंदर। कौन कौन सी? एक होते हैं नेचुरल या लीगल गार्डियन, इनको आप बोल सकते हो। दूसरे होते हैं टेस्टामेंट्री गार्डियन। तीसरे होते हैं गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट्स और स्टैट्यूटरी गार्डियन। और एक होते हैं डी फैक्टो गार्डियन। ठीक है। नेचुरल गार्डियन जिसके अंदर आपके फादर वगैरह आ गए, फादर ग्रैंडफादर ये हो गए। टेस्टामेंट्री यानी कि जिसको आप विल के थ्रू अपॉइंट कर रहे हो।
गार्डियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट्स यानी कि कोर्ट जिनको अपॉइंट कर रहा है, या फिर ये जो स्टैट्यूटरी यानी कि जो लीगल गार्डियन है खुद ही किसी और को अपॉइंट कर रहे हैं, या डी फैक्टो गार्डियन वो होते हैं जो खुद ही गार्डियन बन के बैठ गए, जो कि असलियत में है नहीं, बस वो अपने आप को ज़बरदस्ती कह रहे कि हम इसके गार्डियन हैं। तो देखो नेचुरल गार्डियन कौन होते हैं, तो नेचुरल गार्डियन कौन है, फादर इज रिकॉग्नाइज एज द नेचुरल गार्डियन ऑफ हिज किड। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो फादर होते हैं उनको हम नेचुरल गार्डियन बोलते हैं एज पर मुस्लिम लॉ एक बच्चे के, ठीक है। अ नेचुरल गार्डियन इज एडिशनली नोन एज अ लीगल गार्डियन, तो उनको हम लीगल गार्डियन भी बोल सकते हैं नेचुरल गार्डियन को ही। बट विद इन द एब्सेंस ऑफ द फादर, फादर्स एग्जीक्यूटर माइट ऑल्सो एक्ट एज लीगल गार्डियन। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आ गए, फादर आ गए। अगर फादर नहीं है तो कौन आ जाएंगे, उनके जो लीगल गार्डियन, सॉरी जो फादर ने जिनको एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है। फिर एग्जीक्यूटर भी नहीं है तो पैटर्नल ग्रैंडफादर आ जाएंगे, पैटर्नल ग्रैंडफादर भी नहीं है तो जो पैटर्नल ग्रैंडफादर ने एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है वो आ जाएंगे। तो ये चार जो होते हैं ये नेचुरल गार्डियन होते हैं एज पर मुस्लिम लॉ, ठीक है। देन तो देखो ये कौन कौन आ गए इसके अंदर, फादर आ गए, देन एग्जीक्यूटर ऑफ फादर हो गए, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर आ गए, और चौथे नंबर पे एग्जीक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर आ गए। तो अगर मुस्लिम लॉ के अंदर विद इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव मेंशन पर्सन नो वन एल्स इज रिकॉग्नाइज्ड नेचुरल गार्डियन ऑफ अ माइनर, तो अगर ये लोग नहीं है तो फिर कोई किसी और को नहीं बताएगा कि कौन नेचुरल गार्डियन होगा मुस्लिम लॉ के अंदर, ठीक है। अब शिया लॉ के हिसाब से अगर देखें तो विद इन द एब्सेंस ऑफ फादर ओनली पैटर्नल ग्रैंडफादर कुड एक्ट एज अ लीगल गार्डियन। तो शिया लॉ के हिसाब से ना अगर फादर नहीं है तो सिर्फ जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है ना वही नेचुरल गार्डियन के तौर पर काम कर सकते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर द फादर्स एग्जीक्यूटर हैज नो राइट टू एक्ट एज लीगल गार्डियन। तो शिया लॉ के अंदर एक एक्सेप्शन आ जाती है। देखो नॉर्मली क्या था, सुन्नी लॉ के हिसाब से कि पहले फादर है, फिर कौन है, एग्जीक्यूटर ऑफ फादर है, फिर पैटर्नल ग्रैंडफादर है, फिर एग्जीक्यूटर ऑफ पैटर्नल ग्रैंडफादर। लेकिन शिया लॉ क्या बोल देता है कि सबसे पहले फादर आएंगे, उसके बाद पैटर्नल ग्रैंडफादर आएंगे, चाहे एग्जीक्यूटर ऑफ फादर प्रेजेंट ही क्यों ना हो। अगर ये पैटर्नल ग्रैंडफादर नहीं है तो फिर हम एग्जीक्यूटर ऑफ फादर के पास जाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे कौन, नेचुरल गार्डियंस हो गए, जिनको हम नेचुरल गार्डियंस बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे कौन से आते हैं हमारे पास, टेस्टेमेंट्री गार्डियन। टेस्टेमेंट्री गार्डियन कौन से होते हैं, जिनको जो ये वाले जो गार्डियन थे ना नेचुरल गार्डियन, इन लोगों ने जिनको अपॉइंट किया है विल के थ्रू, एक तरीके से अपॉइंट कर देते हैं ना, जैसे कि फादर ने विल के थ्रू अपॉइंट कर दिया कि मेरे मरने के बाद ये जो है इसका गार्डियन बन जाएगा, तो उसको हम टेस्टेमेंट्री बोलते हैं, क्योंकि टेस्टेमेंट्री का मतलब भी विल होता है। तो थ्रू विल जिसको अपॉइंट कर रहे हैं वो हमारे टेस्टेमेंट्री गार्डियंस हैं। ओनली फादर और इन हिज एब्सेंस पैटर्नल ग्रैंडफादर हैज राइट टू अपॉइंट अ टेस्टेमेंट्री गार्डियन। तो फादर या फिर उनकी प्रेजेंस के एब्सेंस के अंदर उनके जो पैटर्नल ग्रैंडफादर है वही किसी टेस्टेमेंट्री गार्डियन को अपॉइंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेस्टेमेंट्री गार्डियन है ना किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, ये कोई मेल भी हो सकता है, कोई फीमेल भी हो सकती है, तो और नॉन मुस्लिम भी हो सकता है। तो नॉन मुस्लिम भी हो सकता है, फेमाइन यानी कि कोई फीमेल भी हो सकती है, उसको भी आप टेस्टेमेंट्री गार्डियन बना सकते हो। तो वो कोई भी हो सकता है, रिलीजन से कोई मतलब नहीं रहेगा और जेंडर से भी कोई मतलब नहीं रहेगा। देन शिया लॉ क्या बोलता है कि शिया लॉ के हिसाब से एक नॉन मुस्लिम जो होता है वो टेस्टेमेंट्री गार्डियन नहीं हो सकता, सुन्नी लॉ के हिसाब से हो सकता है। फिर हम आगे चलते हैं, गार्डियंस अपॉइंटेड बाय कोर्ट। फिर कौन से आते हैं तीसरे टाइप के, कौन से गार्डियन जो कि कोर्ट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ नेचुरल और लीगल डॉक्यूमेंट गार्डियन द कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू अपॉइंट अ गार्डियन। तो अगर किसी का नेचुरल गार्डियन नहीं है, अब नेचुरल गार्डियन ने विल के थ्रू किसी को अपॉइंट नहीं किया, तो फिर वहाँ पे क्या होगा, ऐसा थोड़ा ना बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। तो वहाँ पे जो कोर्ट होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो किसी के गार्डियंस को अपॉइंट कर सकता है, ताकि इन पर्सन भी इस माइनर का ध्यान रखा जा सके और जो उसकी प्रॉपर्टी है उसका भी ध्यान रखा जा सके। द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन बाय द कोर्ट इज रूल्ड बाय द गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890। तो ये जो अपॉइंटमेंट होती है गार्डियनशिप एंड वार्ड एक्ट 1890 के हिसाब से होती है, विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल इंडियंस इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या किसी भी धर्म का है, उसके ऊपर ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो ऐसे गार्डियन को हम स्टैट्यूटरी गार्डियन भी बोल सकते हैं। और फिर चौथे टाइप के कौन से गार्डियन थे, डी फैक्टो गार्डियन। तो डी फैक्टो गार्डियन कौन होते हैं, हु इज़ नीदर लीगल गार्डियन, ना ही वो लीगल गार्डियन है, ना ही वो टेस्टेमेंट्री गार्डियन है, ना ही वो स्टैट्यूटरी गार्डियन है, बट हिमसेल्फ एज्यूम टू कस्टडी एंड केयर ऑफ द चाइल्ड। वो खुद ही एज्यूम कर लेता है कि मैं इसका गार्डियन हूँ। होता है ना कई लोगों को कि हम खुद ही बन के बैठ जाते हैं, तो वही चीज़ हो गई यहाँ पे, खुद ही भाई ज़बरदस्ती आके बैठ गया। तो अकॉर्डिंग टू तायब जी, अ डी फैक्टो गार्डियन मीन्स दैट एन अनऑथराइज पर्सन, जो कि खुद अथराइज नहीं है, अनऑथराइज पर्सन है, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट हैज़ कस्टडी ऑफ पर्सन ऑफ माइनर और हिज प्रॉपर्टी, जिसके पास माइनर की या फिर माइनर की प्रॉपर्टी की कस्टडी है। A de facto guardian could be a person having no authority for their guardianship, however, under net circumstances has taken the responsibility to act as guardian of minor, कि जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं थी लेकिन वो खुद ही बन के बैठ गया। तो ये चार हमारे पास गार्डियन होते हैं। तो हमने यहाँ पे गार्डियन के बारे में ही डिस्कस करना था अंडर मुस्लिम लॉ। तो आई होप आपको समझ आया हो कि किस किस तरीके से गार्डियन होते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, कौन कौन से होते हैं, नेचुरल होते हैं, फिर उसके बाद हमने पढ़े कौन से टेस्टेमेंट्री, तीसरे कौन से पढ़े हमने
अपॉइंटेड बाय कोर्ट, और चौथे कौन से पढ़े, डी फैक्टो गार्डियन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।